अरशद शरीफ के जो वारिस हैं वो फ़ख्र से बताएंगे कि हम अरशद शरीफ का कोई बेटा होगा, कोई भाई होगा, कोई घर वाला होगा, जो भी है, लेकिन उसके कातिल ये नहीं बता सकेंगे कि अरशद शरीफ को मारने वाले हम हैं। मुल्क छोड़ के चला गया और वो बैरून मुल्क मारा गया, गोलियों से मारा गया, भून के रख दिया गया, 9 फायर किए गए अरशद शरीफ की गाड़ी के ऊपर। मैं कैसे मान लूँ कि वो हादसा है भाई? आप मुझे दलीलें देते रहे उसकी, लेकिन मैं कैसे मान लूँ कि वो हादसा था? सर मुझे बताइएगा ये डेथ थी या मर्डर, क्योंकि मौजूदा हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये हादसाती तौर पर हुआ है। उसके बाद कीनिया पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक भी यही कहा जा रहा है ये हादसाती तौर पर हुआ है, लेकिन PTI के चेयरमैन इमरान खान साहब और दीगर अरकान जो हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है ये मर्डर हुआ है, उनको शहीद किया गया। आपके ख्याल से क्या हुआ ये? मेरा जहन नहीं मानता कि कोई मामूल का काम है। मैं इसलिए नहीं मानता कि एक ऐसा शख्स जो स्क्रीन से हटा दिया जाए, क्योंकि मुझे खुद हटाया गया तो मुझे इसलिए पता है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के किसी शख्स को मुल्क छोड़ने के ऊपर मजबूर कर दिया जाए, मेरा जहन नहीं मानता। फिर वहाँ से एक इल्ज़ाम ये भी आया कि उस हुकूमत से कहा गया कि इसको यहाँ से निकाल दो, फिर वो शख्स अचानक किसी ऐसे सानहे का शिकार हो जाए, मेरा जहन नहीं मानता कि ये कोई तबई मौत है, ये कोई हादसा है, ये कुछ और है जो बहुत प्लानिंग के साथ हम मूवीज़ में देखते हैं। कोई ऐसा मुझे तो लगता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि वीज़ा ऑन अराइवल था, फिर वो जो 2 लोग हैं वो साथ कैसे वो शूटिंग रेंज के अंदर गए, कैसे सारा कुछ हुआ। बहुत सारे सवालात हैं, उन सवालों के जवाब हमें मिलने चाहिए। और जो इमरान खान ने कंसर्न शो किया है, क्योंकि इमरान खान कोई आम आदमी नहीं है, मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म है, एक पॉलिटिकल पार्टी बड़ी के वो हेड हैं, वो अगर कह रहे हैं कि उनको इन्फॉर्मेशन थी तो थ्रेट कौन कर रहा था? फिर शीरी मज़ारी ने बात की है सुपारी देने वाली। इन सब सवालों के जवाब कहीं आने चाहिए, मेरा ख्याल है। सर मुझे बताइएगा मरीम नवाज साहिबा ब्लेमिंग की जा रही है, क्या उनको मौजूदा हुकूमत को हुकूमत वक्त को क्या पैगाम देंगे? मुझे कोई अच्छे की तवक्को है नहीं। मैंने अभी पहले भी किसी से ये बात की है कि मौला अली ने एक बार फरमाया था कि बोलो ताकि पहचाने जाओ। मरीम नवाज का शुक्रिया कि वो बोली हैं और आप पहचानी गई, बस मैं इतना ही उनके लिए कहना चाहता हूँ। शरीफ ख़ानदान ट्वीट भी कर सकता था, लेकिन चलिए आपने दिवाली का जश्न मनाया वीडियो जारी करके, आपको मुबारक हो, मनाइए। हम दुख में हैं, कौम सोग में है, और जिनके लिए दिवाली मनाई शायद वो भी सोग में होंगे। अरशद शरीफ उनकी भी आवाज़ थे, कोई बात नहीं है, ये हम याद रखेंगे। ये तकलीफ़ है, आप हमारी तकलीफ़ का दावा नहीं कर सकते। ये ताकत है जो तुमसे पहले था, उसको भी अपने खुदा होने का वो शेर जो है वो होता है, ये ताकत का ज़ोम होता है, उतर जाएगा इंशाल्लाह। ये वक्त के साथ चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं, कभी के दिन बड़े तो कभी की रातें। सर बताइएगा किसको कसूरवार ठहराएंगे? आपको क्या लगता है किस वजह से उनको बेरहमी से कत्ल कर दिया गया है? ज़िम्मेदार वही है जो इस मुल्क में नहीं चाहता उससे सवाल किया जाए, बस। सर आखिर में क्या ज़िम्मेदारान जो है उनको क्या मैसेज देंगे? उनको मैसेज देने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना मुंह छुपाते फिरेंगे तारीख़ में, वो अपना नाम छुपाते फिरेंगे। अरशद शरीफ के जो वारिस हैं वो फ़ख्र से बताएंगे कि हम अरशद शरीफ का कोई बेटा होगा, कोई भाई होगा, कोई घर वाला होगा, जो भी है, लेकिन उसके कातिल ये नहीं बता सकेंगे कि अरशद शरीफ को मारने वाले हम हैं। सर बताइएगा पहले उनके लिए इस मुल्क में घेरा तंग किया गया, बाद में दुबई में वो चले गए, शिफ्ट हो गए, वहाँ पर उनके पास एक ही ऑप्शन छोड़ी गई कि वो कीनिया शिफ्ट हो सकें, वहाँ पर उनको शहीद कर दिया गया। और मौजूदा जो हुकूमत है उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये हादसाती तौर पर हुआ है। मेरे भाई मोटी मोटी चीज़ें हैं। आप पाकिस्तान में रहते हो, यहाँ पे रोज़ नाके लगते हैं। आई थिंक जितने नाके पाकिस्तान में लगते हैं उतने कीनिया में तो नहीं लगते होंगे। यहाँ पर कभी आपने देखा है कि किसी गाड़ी को रोकने के लिए यूं गन फायर किया जाए? अगर आपने गाड़ी रोकनी है, आप टायर में गोली मारते हो, और वो भी एक्सट्रीम कंडीशंस में जाके, और उसके बाद हवाई फायर। यार फिर आप पुलिस के वो तमाम की तमाम जो स्टोरी थी ना कीनियन पुलिस की, वो उनके लोकल जर्नलिस्ट ने रद्दी की टोकरी में खुद ही उठा के फेंक दी, क्योंकि चंद उनके जर्नलिस्ट ने पूछे, वही आपको और मुझे पूछने चाहिए, और वही आपके और मेरे जहन के अंदर थे। इस सारी गुत्थी, ये सारी मिस्ट्री जो है ना, इसका एक सवाल और वही जवाब है उसके अंदर, कि वो सरकमस्टांसिस क्या थे कि आपने अरशद शरीफ को मजबूर कर दिया कि वो पाकिस्तान छोड़ के चला गया। मैं ये कैसे मान लूँ कि वो बंदा जिसको पाकिस्तान में जान से मारने की धमकियाँ मिल रही थी, मेरा वो भाई, मेरे कम्युनिटी का वो लीडर, मेरी कम्युनिटी का वो सरदार, जिसको पाकिस्तान में अपनी जान की हिफाजत नहीं मिली और वो मुल्क छोड़ के चला गया, और वो बैरून मुल्क मारा गया, गोलियों से मारा गया, भून के रख दिया गया, 9 फायर किए गए अरशद शरीफ की गाड़ी के ऊपर। मैं कैसे मान लूँ कि वो हादसा है भाई? आप मुझे दलीलें देते रहे उसकी, लेकिन मैं कैसे मान लूँ कि वो हादसा था? आप या तो पाकिस्तान में वो टूरिज़्म पे गए हुए थे, वो घूमने फिरने गए थे, फैमिली के साथ गए थे, कोई गाड़ी कुचल के चली गई, कोई इस तरह का एक्सीडेंट हो जाता, आप और मैं शायद हमारा अक्ल और हमारा दिल तस्लीम कर लेता कि शायद कोई हादसा पेश आया। और यार अरशद शरीफ तो जान बचाने निकला था, और आपने इसको दुबई में नहीं बख्शा, आपने इसको दुबई में अमन की ज़िंदगी नहीं गुजारी, दुबई से निकलवाने के लिए भी प्रेशर डाला दुबई की गवर्नमेंट के ऊपर। अब वो बंदा दुबई से भी निकल गया, कीनिया गया, कि जो पहले इतना बदनाम मुल्क है जर्नलिस्ट को लेकर, क्राइम को लेकर, तो आप मुझे कह रहे हैं कि वो हादसा था। आप मेरे सवाल पूछ रहे हैं, आपका मेरा सवाल बनता ही नहीं मेरे भाई। जब तक इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट नहीं हो जाती पिछले सर्कमस्टांसिस को लेके, मेरा ज़हन, मेरा दिल, मेरा दिमाग एक ही बार बार सवाल पूछ, ये हादसा नहीं था।
मैं शहबाज शरीफ साहब से पूछता हूँ कि असद तूर पे जब उसको लोग मारते हैं तो आप उसके घर पहुँच जाते हैं, बिलावल भी उसके घर पहुँच जाता है, मौलाना भी उसके घर जाता है, तब तो आप आज़ादी सहावत के अलंबरदार बनते थे। आज आप किधर हैं? आज आप जो है ये बात कर रहे हैं कि वो मुल्क से क्यों गया। मरियम औरंगज़ेब ये बात करती हैं कि वो कीनिया क्यों क्या लेने गए थे। आप और शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं जी ये हादसा था। और भाई ये हादसे नहीं है, ये प्री प्लान्ड है और आप लोगों ने प्लान किया है। आप क्या अज़ाइम था इसके पीछे, मैं ये नहीं कह रहा, मैं इल्ज़ाम नहीं ठहरा रहा कि ये इन लोगों ने किया है, लेकिन मैं ये नुक्ता ज़रूर उठा रहा हूँ कि किसने मजबूर किया था कि वो कीनिया जाए। क्या आपकी हुकूमत के होते हुए यहाँ पे उसे जो है वो हरास नहीं किया गया, मुकदमात नहीं बनाए गए? क्या उसको मजबूर नहीं किया गया कि वो ये मुल्क छोड़ के जाए? तो जब इस मुल्क से निकालने के लिए उसके ऊपर इतना दबाव जो है वो डाला गया, और बात यहाँ पे नहीं रुकी, वो इस मुल्क से चला गया, यूएई में गया तो वहाँ पे भी वफ्द को भेज दिया, यूएई हुकूमत को फोर्स किया कि यहाँ से इसे निकलवाया जाए। क्यों निकलवाया जाए? उसके पीछे कुछ अज़ाइम थे। तो जनाब आली आप लोगों ने मजबूर किया कि वो कीनिया पहुँचे, आप लोगों ने ये हरकतें की। आप लोग जो है वो बात करते हैं जी आज़ादी हामिद मीर के साथ जो है ये जुल्म हुआ, ऑफ एयर करवा दिया, फ़लाँ चैनल बंद करवा दिया, इमरान खान के दौर में फ़लाँ सहाफ़ी के साथ ये हो गया, मतीउल्लाह जान के साथ ये हो गया। ओ भाई उसके तो 3 सालों में हुआ, आपने तो चंद महीनों के अंदर जो है किसके साथ नहीं किया? इमरान रियाज खान के साथ किया, साबर शाकर को बाहर जाना पड़ गया, समी इब्राहिम के साथ आपने क्या किया, याज मीर के साथ आपने क्या किया? आपको शर्म आनी चाहिए ये बात करते हुए। आप लोगों का मुझे समझ नहीं आती। आपने शायद वो ट्वीट भी देखा होगा, एक मोहतरमा है लंदन में बैठी हुई हैं और ख़ुद को जो है वो जाली बेनज़ीर समझती हैं, और हमारे दिल जो है वो दुख रहे हैं इस वक्त। यकीन करें हमारे दिल ज़ख्मी, और ऊपर नमक छिड़क रही है वो वहाँ पे बैठ के। एक 2 टके का कोई फॉलो जो है वो काउंट वाला है, और वो अगर ये सवाल करता है और ये कह रहा है कि जी मैयत जो है वो यहाँ से इस तरह से जा रही है, और भाई आप जिस मैयत के साथ उसका मुवाजना कर रहे हो ना, उसके साथ बनता नहीं है। उस जिन लोगों ने अपनी मैयत को वहाँ से बेसिकली तो कुलसूम नवाज़ की बात हो रही है ना, हम उनका बड़ा एहतराम करते हैं। हम जब वो वाक़या हुआ था हम सदमा था हमें, ठीक है, लेकिन जब इस तरह की सूरत हाल पे अगर ये सवाल करो, उस वक्त बेटे वहाँ पर मौजूद थे, उनके बेटों ने उस कोफन को भेजा था यहाँ पे जहाज़ में रख के। अरशद शरीफ के बेटे या उसकी माँ या उसके भाई या उसके कोई फैमिली से वहाँ पर मौजूद नहीं था कीनिया से, जो उसको वहाँ से भेज रहा है। वो इस मुल्क के लिए वो इस मुल्क में वापस आना चाह रहा था। वो एक जंग पे निकला हुआ था, वो एक स्टोरी पे काम कर रहा था, वो एक मिशन पे निकला हुआ था, और वो जो सहाफ़त का जो मिशन लेके चल रहा था, जिस जंग पे निकला हुआ था, वो उसका गाज़ी बनना चाहता था, गाज़ी बन के इस मुल्क में लौटना चाहता था। आपने शहीद बना दिया, और शहीद अगर अपने मुल्क में नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? आपकी तरह लंदन में उनका ख़ानदान नहीं बैठा हुआ, कीनिया में ख़ानदान नहीं बैठा हुआ था कि वहीं उसकी तदफीन कर देते। आप इस तरह की ट्वीट्स करके शर्म आनी चाहिए आपको कि अगर आप हमदर्दी की ट्वीट नहीं कर सकते, आप सहाफ़ती बरादरी के साथ खड़ी नहीं हो सकती। वैसे तो आप चैम्पियंस बनती हैं सहाफ़ती कम्यूनिटी की, तब तो आपको बड़े ट्वीट्स याद आते थे। इमरान खान दौर में तो आपको चैनल जो है उनको बंद करना बड़ा जो है वो उसके ऊपर तो बड़ा आप बोलती थी। आज बोले ना, ARY को बंद किया गया, बोल को बंद किया गया, सहाफ़ियों को बेरोज़गार किया गया। किधर हैं आप? इन हालात के अंदर मुल्क को आपने धकेला, सहाफ़ियों के ऊपर ये वक्त आया, और आप लंदन में बैठी हैं और वहाँ से बैठ के उल्टे इस तरह से सवाल कर रहे हैं। तो मैं जनाब अली आपसे हाथ जोड़ के ये कह रहा हूँ, खुदारा ये हमारा मामला है, हम इसको देख लेंगे, इसको हल भी कर लेंगे, हम सवाल भी उठा लेंगे। जिस सवाल के लिए अरशद शरीफ की ज़ुबान बंद की गई है ना, वो सवाल अब भी हम कर लेंगे। मसला ये है कि जो ये लोग, जिन लोगों को ये तकलीफ़ थी ना, जिनकी नेटफ्लिक्स के ऊपर सीरीज़ आ रही थी, उनको ये जो चुभ रहा था ना, तो अब हम अभी भी उनको चुभेंगे। ये मज़ीद जो है ना हमारे पास कहने को कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं कि हम उन बदकिस्मतों से हैं कि जिन्होंने ये सबसे पहले ये खबर देखी थी और सुनी थी, और उसको हमने 1 घंटा कोई चैनल यार इस चीज़ पे नहीं आया, 1 घंटा किसी चैनल ने इस चीज़ पे बात नहीं की यार। दुनिया जर्नलिज़म यार आज अल जज़ीरा जैसा इतना बड़ा मीडिया जो है वो चैनल उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज़ कर रहा है उसकी शहादत पे। इंटरनेशनल मीडिया जो है रिपोर्टर्स जो है विदाउट बॉर्डर जो है उसके ऊपर स्टोरीज़ कर रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? मैं क्या आप कहूँ यार, ये बेहिस लोग हैं। मैं तो इन्हें हुक्मरान नहीं कहता, ये हमारे ऊपर मुसल्लत किए हुए कुछ जाली लोग हैं। तो अरशद शरीफ साहब जो है ना, इन्हीं जाली लोगों से छुटकारा पाना चाह रहे थे और हमें हिम्मत दे रहे थे। तो इस शहादत से जो है हमें शायद
खौफ दिलाने की कोशिश की गई है, लेकिन मैं कहता हूँ कि वो शहादत जो उनका खून जो वहाँ पे बहाया गया है, वो खून एक्चुअली हमारे अंदर आ गया है, और वो खून जो है हमें मज़ीद अब जो है इस तरफ मजबूर करेगा कि जिस मिशन के ऊपर वो थे उसी मिशन को लेके हम भी आगे बढ़ें। सर बताइएगा, औरिया मकबूल जान को भी यही ऑफ़र की गई थी कि आप कीनिया शिफ्ट हो जाए। मुझे बताइएगा इस इंसिडेंट का और इस बात का कोई लिंक आपको लगता है? मैं तो मतलब मुझे हैरानी हो रही है उन लोगों पे। हमारे भी कुछ लोग हैं अभी भी वो ये बात कर रहे हैं कि जी वो वहाँ पे कैसे, ये कैसे, वहाँ कैसे। ओ भाई, औरिया मकबूल जान साहब के आपने व्लॉग्स देख लें, उन्होंने क्या बातें की हैं। उन्होंने तो यही बताया ना कि उनको भी ये कहा गया था, और मैंने भी आपको तरीकाकार बता दिया कि किस तरह से फ़ोर्स किया गया कि वो वहाँ पे पहुँचे। मुल्क से निकाला, दुबई बैठे, वहाँ से भी फ़ोर्स किया कि वहाँ से जाएँ। तो भाई यही वो कड़ियाँ हैं। आपने अगर जुडिशल कमीशन बनाया तो हम पे एहसान नहीं किया। हम चाहते हैं उस जुडिशल कमीशन में फिर वो जो है वो उस अरशद शरीफ की फ़ैमिली की मर्ज़ी के जो लोग हैं जिनसे वो जो है वो मुतमिन है, उन लोगों को शामिल किया जाए और शफाफ तहकीकात करा के दिखाएं। तो ना उसकी कड़ियाँ जो हैं इसी मुल्क के साथ और इन्हीं हुक्मरानों के साथ ना मिली तो हमारा नाम बदल दीजिएगा। सर आखिर में ज़िम्मेदारान जो है उनको क्या मैसेज देंगे? ज़िम्मेदारान को यहाँ से मैसेज मिल गया। अगर आपने यहाँ पे जो लोग जमा थे ना, यहाँ पे जो पोस्टर्स पकड़ के खड़े थे, जो हमने यहाँ पे इजहार ताज़ियत के लिए आए, हमने जो वो वीडियोस बनाई हैं, सारी चीज़ें की हैं, मैं समझता हूँ कि उन लोगों को यहाँ से ही पैगाम मिल जाना चाहिए कि देखें आवाज़ें खामोश नहीं अब हो सकती, अब नहीं डराया जा सकता लोगों को। खुदा का नाम लें, होश लें, आज़ादी सहाफ़त जो है उसको इस मुल्क के अंदर जो है परवान चढ़ने दें, मज़ीद गला ना घोंटें। लोगों के सांस जो हैं अगर वो बंद होने पे आ गए तो वो इतनी ज़ोर से चीख लगाएंगे, इतनी ज़ोर से चीख मारेंगे कि आपके कान फट जाएंगे। तो बस यही कहूँगा मैं।